हमारे आचरण से यदि आपको कोई कष्ट पहुंचा हो तो हमें क्षमा करना शबरी माई। क्षमा मांगने की क्या आवश्यकता है? सदा सुखी रहो। तीर्थ यात्रा से शीघ्र लौटना शबरी। हाँ, तुम अपना ध्यान रखना, शीघ्र आऊंगी मैं। प्रभु, ये सब तो आपकी लीला है प्रभु। अगर आप इस गांव में ना आते तो शबरी माई का कभी हृदय परिवर्तित नहीं होता। काकराज, ये शबरी माई के भीतर बसी भक्ति का फल है। तुम सत्य में ही पूजने योग्य हो शबरी। हाँ माई। नहीं बहन, पूजने योग्य तो केवल ईश्वर है। मैं तो एक साधारण सी स्त्री हूँ। माई, अपना ध्यान रखना, हमें आपकी प्रतीक्षा रहेगी। तीर्थ यात्रा पूर्ण होते ही शीघ्र लौटकर आना शबरी माई। मैं शीघ्र ही वापस लौटूंगी। यहाँ नहीं आऊंगी तो कहाँ जाऊंगी? तुम सब अपना ध्यान रखना। प्रभु, हम समस्त ग्रामीणों का प्रणाम स्वीकार करें। आप सबका और इस गांव का कल्याण हो, हमारी तो यही कामना है। चले माई? हाँ। आज तो तीन पथिक एक साथ विश्राम स्थल पर रुके हैं दसुराज। और उनके पास 3 पोटलियां भी दिखाई पड़ रही हैं। अवश्य ही उनमें बहुमूल्य वस्तुएं होंगी। हाँ, किंतु इन अभागों को ज्ञात नहीं कि यह विश्राम स्थल हमने लूटपाट के लिए बनाया है। कुछ समय पश्चात इनको प्यास लगेगी और ये घड़े से जल पीकर मूर्छित हो जाएंगे और उसके पश्चात हम इन्हें लूट लेंगे। पुत्र, यात्रा के लिए बहुत सारा भोजन लेके आई हूँ। अब तुम दोनों कुछ भोजन कर लो और फिर विश्राम कर ले। अच्छा हुआ माई आपने पूछ लिया। मैं भी आपसे यही पूछने वाला था, आखिर ये पोटली कब खुलेगी? हमारी माई अंतर्यामी है काकराज, इन्हें सब ज्ञात होता है, विशेषकर आपकी भूख के बारे में। अच्छा हुआ प्रभु, ठहरने के लिए हमें ये स्थान मिल गया। धन्य हो उस व्यक्ति का जिसने भी ये विश्राम स्थल बनाया। प्रभु, अवश्य कोई धनवान व्यक्ति होगा वो। आप सत्य कह रहे हैं काकराज। क्या हुआ माई, आपने पोटली पुनः बंद कर दी? भोजन नहीं करना है क्या? दूंगी पुत्र, अवश्य भोजन दूंगी, किंतु कुछ समय पश्चात। किंतु माई, हुआ क्या है? काकराज, माई कह रही है थोड़ी प्रतीक्षा कर लो। जी प्रभु। प्रतीत होता है कि ये कोई धनी व्यक्ति है और किसी लंबी यात्रा पर निकले हैं, किंतु इन्होंने ये वेशभूषा जानबूझकर बनाई है ताकि इनका धनीपन उजागर ना हो। हाँ दसुराज, आपने ध्यान दिया, उन्होंने अपनी पोटली खोलते खोलते पुनः बंद कर दी। कदाचित उन्हें यह भय हो रहा होगा कि उनका धन उनसे कोई छीन ना ले, किंतु हमें उस धन के लिए और कितनी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी दस्युराज? जब तक कि उन्हें प्यास ना लग जाए। माई, हमने इतना समय साथ बिताया, किंतु हमें आपके बारे में कुछ भी नहीं पता। अपने बारे में कुछ बताइए ना, अपने बाल जीवन के बारे में, अपने गांव के बारे में, आप यहां तक कैसे आई उसके बारे में। तो सुनो, मैं एक भील के घर में जन्मी थी। मेरे पिता एक कबीले के मुखिया थे। मैं अपने माता पिता के साथ प्रसन्न थी। समय
भले ही अच्छे से बीत रहा था, किंतु इस बीच हमारे शत्रु कबीले के राजा की दृष्टि सदा हम पर बनी रहती थी। तब तो अवश्य उसने आपके परिवार को हानि पहुंचाने की चेष्टा की होगी। हाँ, और एक दिन पिताश्री को ज्ञात हुआ शत्रु कबीले का राजा हम पर आक्रमण करने वाला है। पिताश्री ने मुझे और मेरी माँ को उस स्थान से दूर भेज दिया और स्वयं युद्ध करने लगे। माता मुझे लेकर कोनों में छिपती रही, किंतु शत्रु राजा के सैनिक वहां भी पहुंच गए। माता ने मेरे प्राण बचाने के लिए शत्रु राजा के सैनिक को बर्मित करके मुझसे दूर हो गई, किंतु कुछ समय उपरांत मैंने अकस्मात मेरी माँ की अंतिम चित्कार सुनी। मेरे माता पिता दोनों को शत्रु ने मार डाला। असमय माता पिता का वध हो जाना, ये एक संतान के लिए संसार की सबसे बड़ी पीड़ा है माई। आपको उस दुख की पीड़ा सहनी पड़ी, मैं आपकी मनोदशा समझ सकता हूं माई। किंतु माई, उस समय आप कहाँ थी और आपके शत्रु के सैनिकों ने आपको नहीं देखा? माता ने मुझे एक पेड़ के खोह में छुपाया था, इसलिए शत्रु राजा के सैनिक मुझे ढूंढ नहीं पाए। आपका बाल जीवन कैसे बीता माई? ये स्त्री भी न जाने कौन सा प्रसंग सुनाने बैठ गई जो समाप्ति नहीं हो रहा। कहीं उस धन से संबंधित कोई गुप्त बात तो नहीं? चलो समीप चलकर सुनते हैं, आओ। उसके पश्चात ऋषि मुनियों के हवन के लिए सूखी लकड़ियां बीन के लाती। मेरे इस परिश्रम को देखकर मुझे भोजन वस्त्र दिया करते थे। एक ऋषि ने मुझे पुत्री रूप में भी स्वीकार कर लिया था और उनके सानिध्य में मैं वर्षों रही। दसुराज, यहाँ से स्पष्ट सुनाई दे रहा है। किंतु उस महान ऋषि के मरणों उपरांत मुझे उस आश्रम को छोड़ने के लिए विवश होना पड़ा और मैं पुनः भटकने लगी। वर्षों तक भटकने के पश्चात मैं उस गांव में आ पहुंची और एक दिन अकस्मात मुझे वो प्राप्त हुआ जिसके सुमिरन मात्र से जो चाहे प्राप्त हो सकता है। ऐसा कौन सा नाम है जिसके सुमिरन मात्र से ही सब कुछ प्राप्त हो जाता है जो चाहो? दसुराज, इस नाम के बारे में हमें ज्ञात क्यों नहीं है? अन्यथा हमें इतना कठोर परिश्रम करना ही नहीं पड़ता। कोई बात नहीं, ध्यान पूर्वक सुनो और सदा इस नाम का स्मरण करो। यदि मैं भूल गया तो मुझे भी स्मरण करा देना। और वो पावन पवित्र नाम है राम। राम राम राम। राज, ये किसी राम का नाम ले रही। ये राम आखिर है कौन? राम। मुझे भी नहीं पता, मैं भी जीवन में प्रथम बार इस नाम को सुन रहा हूं। हो सकता है ये कोई चमत्कारी नाम हो। तुम भी मेरे साथ बोलो, राम राम। धन्य है आप शबरी माई जो हमारा इतना ध्यान रखती है। मैं अभी तुम दोनों के लिए भोजन परोसती। अवश्य भाई। राम राम राम। मैं तब तक जल पीकर आता हूँ। रुकिए।
जल में विष है। हम दोनों दस्यु हैं और ये विश्राम स्थल हमने ही बनाया है ताकि हम पथिकों को लूट सके। किंतु अब हमें लूटने की नहीं, अपितु बांटने की आवश्यकता है। राम का नाम इस समस्त संसार में जो अभी हमने इस माई के मुख से सुना, राम 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 राम। धन हो माई, माई आपके कारण आज 2 और राम भक्त मिल गए। जय श्री राम, जय श्री राम। अब मुझे प्रातः तीर्थ यात्रा के लिए प्रस्थान करना है। तुम दोनों अपना ध्यान रखना और इन पोटलियों में भोजन है। उचित समय पे तुम दोनों ये भोजन खाते रहना। अब तुम दोनों भी विश्राम कर लो। तुम्हें भी प्रातः होते ही यात्रा के लिए प्रस्थान करना है। जी माई। नेत्र फूट जाए उस उदंड काक के, जिसने अपनी कठोर चोट से आपकी इस कोमल काया पे चोट किए थे। महारानी, यदि मुझे वो काक पुनः दिख जाए ना, तो मैं उसकी चोंच ही तोड़ दूं। इसमें उस काक का कोई दोष नहीं। वह चाहता था कि मैं यहाँ हवन ना करूं, ताकि अन्य पक्षी अग्निताप से और ध्वनि से दूर रह सकें। तथापि उस काक को आप पर इस प्रकार प्रहार नहीं करने चाहिए थी महारानी। उस काक के आक्रमण ने मंदोदरी को विचलित कर दिया होगा। यदि वो ये कुटिया त्याग कर लंका जाने की हट कर बैठी, फिर तो मैं संकट में पड़ जाऊंगा, क्योंकि माता को तो ज्ञात ही नहीं है कि मैंने उनकी अनुमति के बिना ही मंदोदरी से विवाह किया है। इससे पूर्व कि मंदोदरी इस विषय में मुझसे कोई बात करे, मुझे कोई युक्ति लगानी पड़ेगी। रानी मंदोदरी, मैंने आपके लंका प्रस्थान करने की समस्त व्यवस्था कर दी है और अब आप आज ही लंका के लिए प्रस्थान करेगी। सत्य? हम लंका जा रहे हैं? कदाचित आपने ठीक से नहीं सुना। लंका केवल आप जा रहे हैं, मैं नहीं। क्यों? आप हमारे साथ क्यों नहीं चल रहे हैं? क्योंकि मैं आपके साथ लंका गया तो इसका प्रभाव हमारी संतान पर पड़ सकता है। कैसे स्वामी? मेरी ज्योतिष विद्या कहती है कि आपका और मेरा लंका की भूमि पर एक साथ पग रखना उचित नहीं होगा, और यदि हम दोनों एक साथ भूल से भी लंका गए तो इसका प्रभाव हमारी भावी संतान पर पड़ सकता है। किंतु मैं आपको इस प्रकार वन की कुटिया में नहीं रख सकता, जहां पर कोई भी पशु पक्षी आपको आघात करके चले जाए। मैं यहाँ पर एकाकी रह लूंगा प्रिय, किंतु आपके ऊपर कोई आंच नहीं आने दूंगा। इसलिए आप आज ही चले जाइए। उचित है, मैं चली जाती हूँ। आप यहाँ एकाकी में रहिए। ये तो सत्य में ही लंका जाने लगी, किंतु यदि ये लंका के राजभवन पहुंच गई तो फिर मेरा सत्य तो माता के समक्ष उजागर हो जाएगा। अब इसे कैसे रोकूं? असत्य कह रहे हैं ना? असत्य ही तो बोल रहे हैं कि आप मेरे बिना यहाँ वन में एकाकी रह सकते हैं। आपके मन में ऐसा विचार भी कैसे आया?
कि मैं अपने स्वामी को वन में छोड़कर लंका में जाके सुखपूर्वक रहूंगी। किंतु इसके सिवा कोई दूसरा मार्ग भी तो नहीं है प्रिय। मार्ग है स्वामी, इस अनिष्ट काल को बीत जाने दीजिए। जब तक अनिष्ट काल नहीं बीत जाता हम दोनों यहाँ वन में साथ रहेंगे। मंदोदरी, आप मुझसे इतना प्रेम करोगी इसकी तो मैंने कल्पना भी नहीं की थी। और आप मेरे लिए इतने त्यागी बन जाएंगे ये मैंने भी नहीं सोचा था। कितना प्रेम करती हैं आप, जो मेरे इस असत्य को भी सत्य मान बैठी। महारानी जी, आपकी पूजा की थाली। स्वामी, मैं महादेव की पूजा करने जा रही हूँ। अवश्य, शीघ्र ही आइएगा। ये कन्या कौन है जो लंकेश रावण की कुटिया से बाहर आ रही है? अभी ज्ञात हो जाएगा। अपने प्रत्येक कार्य के लिए अपने गुरु से आशा रखना ठीक नहीं लंकेश, क्योंकि जो कार्य एक पत्नी कर सकती है वो कोई गुरु नहीं कर सकता लंकेश। आपके कहने का तात्पर्य क्या है देवर्षि? तात्पर्य अति सरल है लंकेश कि अब आपको विवाह कर लेना चाहिए। फिर आपकी पत्नी की युक्ति और प्रेरणा से आपका जीवन धन्य हो जाएगा लंकेश। ये बात तो हवा की भांति फैल जाएगी कि एक वनवासी युवती ने लंकेश रावण के विवाह प्रस्ताव को ठुकरा दिया। इसीलिए मेरा मानना यही है कि तुम किसी भी प्रकार से उस युवती को मना लो और उससे विवाह कर लो। लंकेश, ये तुमने कैसी मूर्खता कर डाली लंकेश? अपने गुरु से मंत्रणा किए बिना ही तुमने विवाह भी कर लिया। मंदोदरी से पीछा छूटा तो गुरुदेव आ पहुंचे। अब मुझे तत्काल कोई बचाव का मार्ग ढूंढना होगा। और विवाह के उपरांत तुम यहाँ इस वन में बस चुके हो। इसका अर्थ तो यही हुआ कि तुम्हारे विवाह के संदर्भ में तुम्हारी माता श्री को भी ज्ञात नहीं है। हाँ गुरुदेव, किंतु इसमें मेरा कोई दोष नहीं। देवर्षि नारद का दोष है जो मैं उनके बहकावे में आ गया। मुझे तो ज्ञात भी नहीं, मैं तो कुंडली की खोज में निकला था। मूर्ख! अनेक विचार तो लेते कि तुम्हारे समक्ष कौन खड़ा है। देव ऋषि नारद का तो कार्य यही है, देवताओं का कार्य संवारना और असुरों का कार्य बिगाड़ना। और देव ऋषि नारद ने यही किया, तुम्हें विवाह का प्रलोभन देकर तुम्हें भटकाया है लंकेश। यदि तुम विवाह के प्रलोभन में ना फंसते तो कुंडली का तीसरा भाग परशुराम को ही प्राप्त न कर पाता। वो कैसे गुरुदेव? वो ऐसे लंकेश कि तुम्हारी कुंडली का वो तीसरा भाग तुम्हारे विवाह के योग से जुड़ा हुआ था, और मंदोदरी के साथ तुम्हारा विवाह होते ही परशुराम को तुम्हारी कुंडली का वो तीसरा खंड प्राप्त हो गया। देवर्षि नारद लंकेश रावण के साथ इतना बड़ा छल करेंगे, इसकी तो मैंने कल्पना भी नहीं की थी। कल्पना तो मैंने भी नहीं की थी लंकेश कि तुम अपने गुरु शुक्राचार्य की आज्ञा की अवहेलना करो, परंतु तुमने किया। मैंने तुम्हें सूर्य ग्रहण में यज्ञ करने का आदेश दिया था, परंतु तुमने वो भी नहीं किया। तुमने उस पर भी ध्यान नहीं दिया लंकेश, क्योंकि हमारा सारा ध्यान उस काक ने आकृष्ट कर दिया था जिसने मंदोदरी को अपनी चोट से आहत किया था। लंकेश, तुम अपनी पत्नी मंदोदरी के मोह में इतने आसक्त हो गए हो
कि तुमने अपने गुरु के आदेश की अवहेलना की। ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हें अपने गुरु शुक्राचार्य की कोई आवश्यकता ही नहीं है। इसीलिए मैं तत्क्षण तुम्हें अपने शिष्य के रूप में परित्याग करता हूं लंकेश, परित्याग करता हूं।